व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूलतः हम 3 उपविभागों में बांट रहे हैं। वस्तु की कीमत का निर्धारण, और दूसरा है साधन की कीमत का निर्धारण, और तीसरा है कल्याण अर्थशास्त्र। अब इनमें से पहला वस्तु कीमत निर्धारण पुनः 3 भागों में बटा है। मांग का विश्लेषण, पूर्ति या उत्पादन व लागत का विश्लेषण एवं बाजार। पुनः समझें, व्यष्टि अर्थशास्त्र 3 क्षेत्रों में बटा है, जिसमें से पहला है वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण पुनः 3 उप क्षेत्रों में बटा है। मांग विश्लेषण, पूर्ति विश्लेषण जिसे उत्पादन व लागत विश्लेषण भी कहते हैं, और तीसरा है बाजार, जिसमें एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वयाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता इत्यादि आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का द्वितीय क्षेत्र है साधन कीमत निर्धारण। इसमें हम उत्पादन के साधनों की कीमत के निर्धारण के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन। जिनमें से प्रथम 4 यानी कि श्रम को मजदूरी मिलती है, वह श्रम रूपी साधन की कीमत है। भूमि रूपी साधन की कीमत लगान कहलाती है, और पूंजी रूपी साधन की कीमत ब्याज कहलाती है। साहस रूपी साधन की कीमत लाभ कहलाता है। तो श्रम, भूमि, पूंजी, साहस चारों की कीमत निर्धारण के सिद्धांत इसमें आ गए। 5वां है संगठन। संगठन से तात्पर्य हुआ इन चारों साधनों को एक साथ आने पर ही उत्पादन किया जा सकता है। किसी भी एक साधन की अनुपस्थिति में उत्पादन नहीं होगा। तो हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के सेकंड सब डिवीज़न साधन कीमत निर्धारण के 4 उपविभागों का अध्ययन किया। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के तीसरे मुख्य उपविभाग कल्याण अर्थशास्त्र की बात करते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। क्या है इसका अध्ययन व्यवहारिक अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या होना चाहिए इसका अध्ययन कल्याण अर्थशास्त्र कहलाता है।